Good morning, listeners. Get ready to tune into the frequency of knowledge and possibilities as we embark on a thrilling journey through the corridors of learning. I'm your host, Purva Mittal, and you are listening to the vibrant waves of Cold Radio, your gateway to the fascinating world of courses at the prestigious Department of Distance and Continuing Education, School of Open Learning, Campus of Open Learning, University of Delhi. So, grab a cup of inspiration, fasten your seatbelts, and let's launch an exhilarating exploration of education that knows no boundaries. The academic halls of School of Open Learning are waiting to welcome the new generation of learners. Today, we are going to dive into the pool of opportunities, and joining us will be an esteemed faculty from the Department of Management Studies, Professor Kumar Vijay. Let's hear him out. Namaskar. I, Dr. Kumar Vijay, from Campus of Open Learning, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप सबों का नए सत्र 2023-24 में एडमिशन के लिए स्वागत करता है। जो आप लोग नए सत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए एक नए प्रोग्राम का सुनहरा अवसर डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के थ्रू लेके आ रहा है। एक नया प्रोग्राम मैनेजमेंट स्टडी में बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी 2022-23 से स्टार्ट हुआ है और इस बार ये सेकेंड बैच होगा। आप देखेंगे कि भारत जो है वो बदल रहा है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी से एडवांस इकोनॉमी की यात्रा शुरू कर रहा है। लेकिन इस यात्रा में सफलता तभी मिलेगी जब इसके जितने भी रिसोर्सेस हैं वो बेटर मैनेज हों, ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, इफ़ेक्टिव प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, तब जाकर होगा। और इसमें सहभागी बनने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ये प्रोग्राम बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी लेके आया है, जो लोगों को एडुकेशन के साथ साथ उसके एप्लीकेशन पे भी ध्यान देता है, कैसे बेटर मैनेज किया जा सकता है। बीएमएस एक प्रोग्राम है जो ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रोफेशनल स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स इनकलकेट करता है स्टूडेंट्स में। कोई भी स्टूडेंट जो 45% या उससे ज़्यादा 12th में लाया है, एक सब्जेक्ट उसका मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th में और उसमें पास होना चाहिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल करके जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं, वो स्टूडेंट अदर प्रोग्राम के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत उनको होगी, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रिवार्ड भी मिलेगा। एफर्ट जो लगाने का है वो ये कि ये क्वांटिटेटिव बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, प्रैक्टिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट होते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए वो स्टूडेंट जिनका क्वांट अप्रोच नहीं है, जिनका मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है, मैथमेटिक्स तो था 12th में लेकिन मैथमेटिक्स आगे नहीं करना चाहते हैं या मैथमेटिक्स से डर लगता है, वो लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में और प्रोग्राम की तरह ही डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर पेपर्स होंगे, 20 कोर पेपर्स हैं।
उसी तरह डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव पेपर्स हैं, जेनरिक इलेक्टिव पेपर्स हैं, और इन सब पेपर में खासियत ये है कि शुरू में मैनेजमेंट के सारे बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशंस होते हैं, फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होता है, और फिर जाके स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन कई डिसिप्लिन में कर सकते हैं विद इन मैनेजमेंट, जैसे फाइनेंस हो सकता है, HR हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट हो सकता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट हो सकता है, इवन ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट हो सकता है। इन सब में स्पेशलाइज कर सकते हैं और उस स्पेसिफिक सुपरलेटिव स्किल के साथ उस पर्टिकुलर फील्ड में और उसमें जो काम करने वाले कॉर्पोरेट हैं उनको सर्व कर सकता है। मैनेजमेंट अपने आप में इंटरडिसिप्लिनरी है, बट इसके बावजूद भी यहाँ मेजर और माइनर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फ्रेमवर्क के अंदर डाला गया है यहाँ भी अवेलेबल है। एक में मेजर कर सकते हैं, दूसरे में माइनर कर सकते हैं, या GE के सिलेक्शन के थ्रू भी आप माइनर को चूज कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ ये होता है कि कौन सा माइनर लें, तो वैसा माइनर ना लें, वैसे GE पेपर ना लें जो कहीं ना कहीं आप अपने कोर में या इलेक्टिव में पढ़ रहे हों। उससे क्या होगा कि आपका वैल्यू एडिशन नहीं होगा। हो सकता है कि एकेडमिक स्ट्रक्चर आपको उसको प्रोहिबिट ना करे, लेकिन बाद में जो रिक्रूट करेगा, जो एम्प्लॉयमेंट इन्वायरमेंट है, प्लेसमेंट प्लेस है, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि एक वैल्यू एडिशन नहीं होगा। तो इसलिए जब भी GE के सिलेक्शन को एक्सरसाइज करें, बहुत केयरफुली सेलेक्ट करें, अपने फुल विजडम लगा के, पूरी कंसल्टेंसी लगा के देखें। थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत पड़ सकता है, बट आप वैसे पेपर को लें जो आपको वैल्यू ऐड करे, सिनर्जिक एडिशन करे और आपके कैरियर को काफ़ी अपॉर्चुनिटी के लिए फुलफिल कर दे। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। इतनी मेहनत के बाद मिलेगा क्या, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ बताऊँ कि जो किसी भी ग्रेजुएशन को, किसी भी ग्रेजुएट को मिलेगा ग्रेजुएशन करने के बाद, वो यहाँ मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद जो ग्रेजुएशन के लेवल पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो ये स्टूडेंट भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छी बात ये है, द बेस्ट पार्ट इज डायरेक्ट कॉर्पोरेट कैन रिक्रूट। कॉर्पोरेट नीड पीपल। अभी जो इन्वायरमेंट है उसमें अनएम्प्लॉयड जरूर खड़े हैं, लेकिन उनके एम्प्लॉयबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क है। और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट टैलेंट हंट पे, स्किल हंट पे, नॉलेज हंट पे लगे पड़े हैं। ये जो गैप है, इस गैप को ब्रीज करने में ये BMS प्रोग्राम बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इससे सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही नहीं, जहाँ भी मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जैसे NGOs हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, सेल्फ यूनिट्स होते हैं, हर जगह आज मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और इस मैनेजमेंट में आप अपने स्किल के थ्रू, आप अपने नॉलेज के थ्रू, आप अपने एंटरप्रेन्योरियल पावर के थ्रू बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा हायर मैनेजमेंट एजुकेशन में एक एडवांटेज रहेगा अगर आप पेपर को ग्रेजुएशन में पढ़ के जाते हैं। तो उन सबों को जो मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी पढ़ना चाहते हैं, उन सबों को हार्दिक अभिनंदन है, आमंत्रण है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन इसके रिक्वायरमेंट भी खास करके आपके एफर्ट के रूप में, आपके सिंसियरिटी के रूप में, आपके एप्टीट्यूड के रूप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। As the sun sets on another captivating episode of Gold Radio, we hope you have been inspired, informed, and ignited with the passion for lifelong learning. Remember, the pursuit of knowledge is a lifelong adventure, and School of Open Learning is here to light the way. If you have missed any information or want to explore more about the courses, please visit us at
www.sol.du.ac.in. Stay curious, my friends, and never stop reaching for the stars. Until next time, this is Purva Mittal signing off. Keep learning, keep growing, and keep shining bright.